हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तो आज पावन अवसर है। आज के दिन, एकादशी के दिन, आज नियम सेवा प्रारंभ हो रही है। कई लोगों की नियम सेवा और कार्तिक मास जो है वो पूर्णिमा से प्रारंभ होता है, पर राधा कुंड में और कई ऐसे संत महात्माओं के बीच में, गौड़िया वैष्णवों में, ये नियम सेवा और कार्तिक जो है ये आज एकादशी के दिन प्रारंभ हो जाती है। तो इसमें कोई ऐसा मतभेद नहीं समझना चाहिए, क्योंकि एकादशी से एकादशी भी नियम सेवा होती है, आगे 5 दिन कार्तिक तक और आगे एक्सटेंड हो जाती है। तो चाहे कार्तिक से हम लोग रख रहे हैं या इससे कर रहे हैं, एकादशी से कर रहे हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। पर हम लोग राधा कुंड में क्योंकि एकादशी से प्रारंभ हो जाता है, तो कुछ गौड़िया वैष्णवों का इससे होता है, कुछ गौड़िया वैष्णव भी पूर्णमासी से करते हैं। तो हम लोग एकादशी से नियम सेवा प्रारंभ करते हैं। और जैसे कि हर बार हम लोगों का नियम रहता है कि एकादशी में हम लोग राधा रस सुधा निधि की कथा का पाठ करेंगे, तो रोज़ हम लोग राधा रस सुधा निधि का नियमित पाठ करेंगे, कथा भी करेंगे 1 मास तक। और बहुत सारे कार्तिक में नियम होते हैं, इसीलिए इस मास को नियम सेवा भी बोला जाता है। नियम से हम भगवान श्री हरि की सेवा करते हैं। क्या नियम से सेवा करते हैं कि सबसे पहले सुबह हम लोग मंगला आरती, और उससे भी पहले हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने का एक नियम होता है। ऐसा नहीं करें कि उठ के स्नान करके सो जाएं, क्योंकि उसी समय हमारी मंगला आरती का भी नियम है। तो उठें, स्नान करें, मंगला आरती करें, और सर्व अधिक लाभ जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप का होता है। तो इसीलिए नाम जप करना अति आवश्यक है। अगर कोई उठता है, नहाता है और फिर सो जाता है, तो ये ठीक प्रकार से नियम का पालन नहीं हुआ, क्योंकि हम केवल नहाने के लिए नहीं उठे थे, हम नाम जप के लिए उठे थे। तो नहाना और उठना ये सब इसलिए है ताकि हम नाम जप कर सकें। तो सुबह जो नाम जप करेंगे उसमें भी जो हमारी नियमित नाम जप हमारा है उससे थोड़ा बढ़ा के, मतलब सुबह ही नहीं, पूरा दिन में हम कर सकते हैं, सुबह प्रारंभ करेंगे। पर जो हमारा नियमित, जो भी हमारा एक फिक्स नंबर है कि हम इतनी माला करते हैं, उससे कुछ माला हम लोग बढ़ा के, ये नियम सेवा का एक नियम है कि भाई हमने 4 माला अधिक, 8 माला अधिक, 16 माला अधिक, जितनी भी आप सक्षम हैं उतनी माला हम लोग अधिक करने का एक नियम लेंगे। और तुलसी जी की सेवा तो सब वैष्णव करते ही हैं, तुलसी जी को जल अर्पण करना, आरती करना। हम लोग इस खास करके इस मास में तुलसी जी की सेवा नियमित रूप से जल दे के और उनको भी दीप दिखा के आरती करके इस प्रकार करते हैं। राधा रस सुधा निधि का एक शास्त्र का हम लोग जरूर स्वाध्याय हमें करना चाहिए। और हम सब लोग, क्योंकि राधा रस सुधा निधि पे ही कथा होगी रोज, तो हम लोग एक नियम ये लेते हैं कि हम राधा रस सुधा निधि का रोज एक श्लोक पढ़ेंगे, और वही एक श्लोक पे रोज कथा आएगी भी। जैसे 145 तक हम लोग कर चुके हैं, तो 146 से आज हम प्रारंभ करेंगे, और रोज एक श्लोक की कथा भी होगी, और वही एक श्लोक हम लोगों को स्वाध्याय भी करना है, उसका पाठ भी करना है, पढ़ना भी है। फिर शाम को हम लोग दीपदान जरूर करें। दीपदान का बहुत भारी लाभ होता है इस मास में खास करके। मैं अभी ज़्यादा इसको एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ, ये सब आप लोग पहले से भी जानते हो कि कोई कुछ ना करता हो, पर केवल कार्तिक में उसने दीपदान का नियम लिया हो, तो भी वो धाम जाने का, भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है। तो इसीलिए दीपदान हम लोग ज़रूर करेंगे, और देसी घी से या तिल के तेल से ही इसका दीपदान किया जाता है। प्रयास करें देसी घी से, नहीं तो तिल के तेल से दीपदान करें। अष्टकम हम सब ने हमेशा उसका पाठ किया है, सारे अष्टकम हैं, उसकी पीडीएफ आप सब लोगों के पास है ही और पहुंच जाएगी। तो सारे अष्टकम का हम लोग पाठ करेंगे। स्तुति है भगवान की, तो अलग अलग जितने भी हम लोग छठ गोस्वामी अष्टकम करते हैं, गुरु अष्टकम करते हैं, श्री राधा रानी का, कृष्ण का, और इत्यादि जितने भी सब उसमें, गौर अष्टकम, नित्यानंद प्रभु का अष्टकम, अद्वैत प्रभु का अष्टकम, ये सारे अष्टकम हम लोग नियमित रूप से करेंगे। नहाने के लिए हम लोग इस मास में साबुन और
तेल इत्यादि जो हम सिर पे लगाते हैं या कोई भी खुशबू वाला तेल या कोई भी ऐसी चीज़ हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। मुल्तानी मिट्टी से ही हम लोग स्नान इत्यादि करेंगे। बाहर का खाना विशेष रूप से हम लोग सावधानी बरतें कि बाहर का खाना नहीं खाएं। वैसे भी हम लोग सब गौड़िया वैष्णव नहीं खाते, मगर इस मास में ज़रा कठोरता से इसका नियम का पालन करना होगा कि कहीं जा भी रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं तो अपने घर से लेके जाएं। इसलिए ये इसलिए क्योंकि जो हमारे नियम हैं बाकी सारे, वो सारे बाकी नियम जो हैं वो उनकी क्रम जो है, उनका जो हम पालन कर रहे हैं वो टूट सकता है अगर हम बाहर का खाना खाएंगे तो, क्योंकि चेतना बहुत इफेक्ट होती है बाहर के खाने से। तो बाहर का खाना छोड़ दें ताकि हम ठीक रूप से सारे नियमों का पालन कर पाएँ। और फिर बाहर के खाने में कौन सा कैसा तेल डला है, क्या डला है, ये सब हम लोग नहीं जानते, तो बहुत अवॉइड करें कि बाहर का खाना नहीं खाएं। और निशांत लीला पे हम लोगों की कथा हो चुकी है, 2 कथा हैं निशांत लीला पे, विस्तार से है। तो हम लोग प्रयास करें कि निशांत लीला का स्मरण अपनी माला में ज़रूर करें। और निशांत लीला में हम लोग उठेंगे ही, ब्रह्म मुहूर्त का ही समय है, वही निशांत लीला होती है। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह सर्वप्रथम हम लोग जो माला करेंगे उसमें निशांत लीला का ही स्मरण करने का प्रयास करें। शुरू में अगर हमसे नहीं हो रहा है तो निशांत लीला को ही हम लोग प्ले करके उस समय उसी कथा को चला के और फिर आंख बंद करके जैसे जैसे बताया जा रहा है उसमें वैसे वैसे स्मरण करें। हो सकता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन लग जाएं। 5 दिन बाद आपको एक क्रम फिर आपके मन में आ जाएगा, फिर आप स्मरण कर पाओगे। फिर लगे कि आज स्मरण किया, कहीं एक क्रम बद्ध हो गया या कुछ रह गया, फिर बीच में 1-2 दिन प्ले करके, मगर हम लोग ठीक से इस मास में अपने आप को पक्का कर लें कि निशांत लीला का हम लोग ठीक से स्मरण कर पाए। सारे वैष्णव जो हैं जब लीला स्मरण प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम निशांत लीला से ही प्रारंभ करते हैं। अष्टकालीन सेवा में भी जो चले गए हैं पहले ऐसे ही निशांत लीला का स्मरण से ही प्रारंभ किया था। और जितने भी अष्टकम वगैरह प्रार्थना हैं ये सब आपके पास हैं ही। राधा रस सुधा निधि 145 से प्रयास करेंगे, 30 दिन तो हैं ही, आगे और कितना हो जाए तो उसका भी एक PDF बना के आप सबके पास भेज दिया है। ऑनलाइन पढ़ना चाहे ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आप सबके पास शास्त्र है, होना चाहिए। जिनके पास नहीं है ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, जो गुरुदेव की साइट है उसमें anandasbabaji.com में, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आपके पास है तो उसको लेके नियमित रूप से इसका पाठ कीजिए। ऑनलाइन वाली जो हमारी टीम है उन्होंने भी पूरा ऐसा प्रबंध रखा है कि जल्दी से जल्दी अगर कोई ऑर्डर आए तो राधा रस सुधा निधि उनके पास पहुँच जाए। तो इसी के साथ अब आज हम लोग श्री श्री राधा रस सुधा निधि का 146वें श्लोक पे कथा करेंगे। 145 तक हम लोग कर चुके हैं, लीला चल रही है। श्रीपाद पिछले 2-3 श्लोक जो हैं लगभग 143, 44, 45 में साधक रूप से प्रार्थना कर रहे थे, और फिर 145वें श्लोक में, उससे 2-3 श्लोक पहले प्रार्थना कर रहे थे साधक स्वरूप में, और 145वें श्लोक में उनको लीला का स्मरण हुआ, लीला उनके हृदय में प्रकाशित हुई। वही लीला अभी आगे चल रही है। काचित वृंदावन नवलता मंदिरे नंद सुनो दृप्यद दोष कंदल दृढ़ परिरंभ निस्पंद गात्री दिव्य अनंत अद्भुत रस कला कल्पयन्ते विरास्ते सांद्रानंद अमृत रस घन प्रेम मूर्ति किशोरी। श्री नंद नंदन की दर्प युक्त भुजाओं के दृढ़ आलिंगन से काचिद वृंदावन नवलता मंदिरे, मतलब एक दिन वृंदावन के नवलता मंदिर में नंद सुनो मतलब नंद नंदन श्री कृष्ण, दृप्यद दोष कंदल, उनके जो प्राउड आर्म्स हैं, उनके जो भुजाएं हैं, जो गर्वित हैं, उनकी अपनी गर्वित भुजाओं से, दृप्यद मतलब गर्वित, और दोष कंदल मतलब उनकी जो 2 भुजाएं हैं, उनसे उन्होंने दृढ़ परिरंभ निस्पंद गात्री, ऐसे किशोरी जी को जकड़ रखा है कि किशोरी जी एकदम निस्पंद हो गई, स्थिर हो गई हैं उस समय। अपनी भुजाओं से दृढ़ आलिंगन में निस्पंद देह वाली यानी किशोरी जी, तथा सांद्र आनंद अमृत रस घन प्रेम मूर्ति कोई किशोरी मणि वृंदावन के नवलता मंदिर में अनंत अद्भुत रस कला प्रकट कर विराजमान है। एक श्रीपाद, इसको अगर साधारण भाषा में समझें तो श्रीपाद के हृदय में जो लीला का स्फुरण हो रहा है उसमें वो क्या देख रहे हैं कि एक वृंदावन के मंदिर यानी वृंदावन के एक निभृत निकुंज में, जो कि एक दिन काचिद, एक दिन वृंदावन के नवलता
मंदिर। नवलता मंदिर मतलब उसमें कोई मणियों की दीवार नहीं है, उसमें कुछ ऐसा नहीं है, केवल वृक्ष की लताओं से वेष्टित है। इतनी घनी वृक्ष की लताएं हैं कि उसके बीच में पूरा एक जैसे रूम बन गया है उनका। उसके बीच में वो क्या देख रहे हैं कि ऐसी लताओं से वेष्टित जो मंदिर है, मंदिर यानी उनका जो निकुंज है, निकुंज मंदिर है, उसमें श्याम सुंदर ने अपनी गर्वित भुजाओं से किशोरी जी को ऐसा दृढ़ आलिंगन किया हुआ है कि किशोरी जी एकदम स्थिर हो गई हैं। और वो उनका किशोरी जी का जो स्वरूप है, सांद्रानंद अमृत रस घन प्रेम मूर्ति जो किशोरी जी उस समय दिख रही हैं, और श्याम सुंदर का जो उस समय आनंद है, वो देखकर वो इस श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं कि वो देखकर उन्हें इसका अपने हृदय में बहुत आनंद हो रहा है कि क्या सुंदर दृश्य उनको देखने को मिल गया वृंदावन में। वृंदावन में श्याम सुंदर और किशोरी जी के निभृत निकुंज की जो लीलाएं हैं, वो हम सब लोग जानते हैं कि सखाओं का भी, सखियों का भी उसमें प्रवेश नहीं है। तो यहाँ पे इनके हृदय में, श्रीपाद के हृदय में वो लीला, वो स्फुरण हुआ, वो सीन उन्हें दिखाई दे रहा है जो कि किसी के लिए वृंदावन में भी देखना दुर्लभ है। तो ऐसे जो लताओं से वेष्टित एक निकुंज मंदिर है, उसके भीतर कैसा दृढ़ आलिंगन है। बात केवल दृढ़ आलिंगन करते हुए देखने की नहीं है, बात भाव भंगिमाओं की है, बात विलास की है, जो उन्होंने उनकी आंखों में जो देखा। और जब मैं ये बात बोलता हूँ कि विलास, तो विलास का अर्थ ये है, जैसे हमने इसकी चर्चा पिछली बार आखिरी श्लोक में करी थी, कि उनके मिलन का जो समय है, उस समय उनकी जो भाव भंगिमाएं हैं, उसको भी विलास ही कहा जाता है ना। विलास का मतलब केवल ऐसा नहीं संभोग रस जैसे हम लोग यहाँ समझते हैं, केवल विलास वो नहीं है। विलास मतलब मिलन के समय जो एक दिव्य क्रीड़ा हो रही है, केवल क्रीड़ा भी नहीं कहेंगे, दिव्य क्रीड़ा, है ना। क्योंकि यहाँ की कामलीला की तरह नहीं है, यहाँ विलास का एक विकृत अर्थ हम लोग समझ लेते हैं। वहाँ विलास का अर्थ है जो उनकी आपस में, यानी यूं समझो जो बाहर हो रही है उसको तो हम लीला, रास लीला इस प्रकार से बोलते हैं, पर जो निवृत्त निकुंज के भीतर हो रही है उस लीला को हम लोग विलास बोल देते हैं। है वो लीला, पर उस लीला को विलास बोल दिया जाता है। तो उसके जो उस समय उस निकुंज में जो स्थान है, वो भी उनके विलास स्थान, उसको ऐसा बोलते हैं ये विलास स्थान है, क्योंकि निवृत्त निकुंज में वो अंदर भीतर वहां लीला हो रही है। तो लीला को क्या बोले, विलास स्थान है। जो वहां का आसन है वो भी विलास आसन, विलास मुख, विलास नेत्र, मतलब समझ गए, जो उस समय उनके नेत्र की चेष्टाएं हैं, जो भाव भंगिमाएं हैं, वो सारी विलास के अंतर्गत ही आती हैं। यानी यूं समझो कि अगर श्याम सुंदर ने किशोरी जी को गुदगुदी भी कर दी और किशोरी जी ऐसे एकदम हंस के उनको देख पड़ी, तो जो हंस के देख रही हैं, जो नैनों से देख रही हैं, ये सब विलास है। और जैसे वो बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, केवल बैठ के आपस में प्रेम पूर्वक चर्चा हो रही है, उसको भी वाग विलास बोला जाता है। तो विलास का बहुत एक्सपेंडेड अर्थ है ना। विलास एक चीज नहीं है, मतलब बस सीधा सा आप ऐसे समझ सकते हो सरल शब्दों में कि निकुंज, निभृत निकुंज के भीतर जो भी क्रीड़ा हो रही है, जो भी लीला हो रही है, वो सब विलास के अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि उसमें राधा कृष्ण अकेले हैं। तो जो उस समय की जो भ्रू भंगिमाएं हैं, उस समय की जो उनकी चेष्टाएं हैं, वो सब विलास है। श्रीपाद की लीला स्फूर्ति में विराम नहीं आया पिछले श्लोक से। वह मधुर निकुंज में मधुर श्री राधा माधव के विलास की माधुरी का आस्वादन कर नंद किशोर मिथुन श्री युगल की जय घोषणा कर रहे थे। पिछले श्लोक में, ये पिछले श्लोक की बात है कि वो उनके विलास का, यानी उनके भीतर जो क्रीड़ा हो रही है निकुंज मंदिर के भीतर, उसकी माधुरी का आस्वादन करके जो नव किशोर मैथुन, नव किशोर मैथुन मतलब नव किशोर युगल जो वहाँ पे हैं, जो विलास में रत हैं दोनों एक दूसरे के साथ, उनकी जय घोषणा कर रहे हैं, उनकी जयकार कर रहे थे कि जय हो। जैसे हमारे स्वप्न में कुछ ऐसा आ जाए, या कुछ ऐसा दृश्य देखने को मिल जाए, या बड़ा सुंदर वृंदावन का दृश्य दिख जाए, या बड़े सुंदर हमारे घर में जो अपने विग्रह हैं, श्याम सुंदर, किशोरी जी, गिरिराज जी, गौरनिताई, बहुत सुंदर लगे तो हम बोलते जय हो, आपकी जय हो, है ना, बहुत सुंदर दिख रहे, जय हो। तो ऐसे ही वो जय घोष कर रहे हैं उनके भीतर जो लीला का स्फुरण हुआ था उसको देख के।
जो यह आस्वादन अपने अंदर में एक बार अनुभव कर लेता है, बाबा बोलते हैं, वह उसे बोलने की चेष्टा करने पर भी भूल नहीं पाता। अब हम लोग क्या है कि इस कथा को अभी सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मैं इस कथा को बोल रहा हूं, मगर इस कथा को बोलने और सुनने में वो आस्वादन नहीं है। ये बिल्कुल अलग बात है उससे जो इस कथा को अनुभव कर रहा है। इस कथा का श्रवण करना, इस कथा को, ये कोई तत्व नहीं है कि हम लोग इसको सुन के इसका पालन करेंगे। हम या मैं बोलूं कि मैं इसे बोल रहा हूं तो समझ आ गई ना। अभी तो ये जो गुरुदेव ने समझाया मैं वो बोल रहा हूं, आप वो सुन रहे हो। पर जब इसका अनुभव होगा, अनुभव का मतलब कि जब आंख बंद करके, एक ये होता है, एक स्मरण होता है कि हम लोग आंख बंद करके इसी लीला को स्मरण करने का प्रयास करें। प्रारंभिक अवस्था में ये अच्छी बात है, ये करना चाहिए हमें। जैसे हम निशांत लीला का स्मरण प्रारंभ करेंगे, है ना, हम लोग निशांत लीला का स्मरण करेंगे। पर अनुभव क्या है कि जब मैंने आंख बंद करी तो ये लीला मेरे भीतर प्रकाशित हो गई। समझे? ये लीला मेरे भीतर अपने आप चलने लगी। वो कब चलती है? जब सबसे पहले हम लोगों ने नाम पे चिंतन किया है। तो सबसे पहले सर्वप्रथम चिंतन जो होता है वो नाम पे होता है। कैसे होगा नाम पे? कि हम लोग नाम करते करते जब अपने मन में नाम कर रहे हैं और साथ साथ माला कर रहे हैं, तो नाम करते 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 हमने नाम के शब्द पे चिंतन किया, हमने नाम के शब्द को देखने का प्रयास किया। समझ गए? उसमें जो वर्ण आए हैं उनको देखने का प्रयास किया। जैसे हरे कृष्ण में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ऐसा मुझे लगा लिखा हुआ जैसे मेरे आगे चल रहा है। ये क्या है? ये नाम पे स्मरण है। और इसी के साथ सुना भी, तो ध्यान देना। इसीलिए हम देखते हैं कि कई बारी नाम बड़ी धीरे 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 धीरे, हम संत महात्माओं को देखते हैं बड़ी धीरे धीरे ले रहे, तो क्या स्मरण चल रहा है, साथ साथ नाम जो बोल रहे हैं, जो उच्चारण कर रहे हैं, उसी नाम को देख भी रहे हैं, उसी नाम को सुन भी रहे हैं। तो नाम पे सबसे, फिर नाम के बाद नाम, फिर उसके बाद रूप, फिर भगवान के कोई एक चित्र हमारी आंखों में जरूर होता है ना, कि ये मुझे बड़े सुंदर लगते हैं, तो फिर वो रूप पे, फिर उसके बाद गुण पे। गुण क्या होता है? स्वभाव। जैसे यहाँ पे हम जो कह रहे हैं ये सांद्रानंद रस घन मूर्ति, तो किशोरी जी ये उनके स्वभाव की बात हो रही है कि वो कैसी हैं। जैसे हम यहाँ पे कह रहे हैं कि वो निस्पंद हो गई, एकदम स्थिर ऐसे खड़ी हैं, ये उनका स्वभाव है। एकदम से श्याम सुंदर पकड़ लें, है ना। आज एक साधारण सी बात देखें, आज एक पति अपनी पत्नी को पकड़ ले तो वो भी ऐसे ही होगी, भाई ये तो रोज पकड़ लेते हैं। किशोरी जी को वो आठों पहर पकड़ रहे हैं, पर हर समय जब किशोरी जी को पकड़ते हैं तो हर समय ऐसे लगता है जैसे आज सर्वप्रथम श्याम सुंदर ने ऐसा पकड़ा है। और क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है तो मंजरी को भी यही आभास होता है कि जैसे आज जो हुआ है आज से पहले कभी नहीं हुआ। और वही साधक यहाँ पे जब अनुभव कर रहा है तो उसे भी नवायमान सब कुछ प्रतीत हो रहा है कि जैसे आज ही हुआ है ना, तो सब नया लग रहा है। तो ये किशोरी जी का क्या है? ये गुण है। ऐसे नाम पे, रूप पे, फिर गुण पे, कि वो अगर श्याम सुंदर उनको आके स्पर्श करेंगे तो किशोरी जी की भ्रू भंगिमा कैसी होगी, उनके नेत्र कैसे चंचलित होंगे, उनके होठ कैसे फड़फड़ाएंगे, उनका वर्ण कैसा हो जाएगा, वो कैसे रिएक्ट करेंगी, ये उनके गुण हैं। यहाँ वो गुणों की बात नहीं कर रहे और किसी गुण की, इस गुण की जो हमें देखना है लीला के भीतर। तो नाम हुआ, फिर रूप हुआ, फिर रूप के साथ हमने उनके गुण पे ध्यान दिया, फिर गुण के बाद लीला। अब क्या है? अब वो चलने लगी। अब जब आपने एक चित्र पे स्मरण किया, चित्र के गुण पे स्मरण किया, कैसे चलती हैं, कैसे हिलती हैं, कैसा उनका वो है, तो फिर अपने आप वो समझ गए ना, अब वो ही चलने लगी। तो वो चलने लगी, इसको बोलते हैं लीला। तो जब नाम पे चिंतन हुआ है, रूप पे चिंतन हुआ है, गुण पे चिंतन हुआ है, तो अब लीला हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगी। ऐसे नहीं होगा कि ऐसी आंख बंद करी और कुछ भी हमने सोचना शुरू कर दिया और हमने कहा हमारे हृदय में वो प्रकाशित होगा, वो नहीं होगा। पहले नाम पे चिंतन होगा, रूप पे होगा, गुण पे होगा, फिर लीला प्रकाशित होगी। फिर ये बाबा बता रहे हैं कि जो एक बार अनुभव कर लेता है फिर ऐसे लीला का, अब वो कितनी भी चेष्टा करे अब उसके भीतर से निकलेगी नहीं, क्योंकि अब जो आए हैं हृदय में ना, अब जो आए हैं वो अब आपको वो सौंदर्य बाहर दिख नहीं सकता। परीक्षित जो है जीवन भर ढूंढते रहे
कि वो जो गर्भ में मुझे छवि दिखी थी, श्याम सुंदर उनको गर्भ में बचाने चले गए परीक्षित को, तो उनका नाम परीक्षित नहीं था, उनका नाम परीक्षित तो रख दिया गया क्योंकि वो हर सन यही परीक्षण करते रहते थे कि कहीं ये वही कृष्ण तो नहीं है, कहीं ये वही तो नहीं है जो मुझे गर्भ में दिखे थे, ये वही तो नहीं है, हर समय ये परीक्षण चलता रहता, तो उनका नाम परीक्षित हो गया। जन्म से पत्री से उनका नाम परीक्षित नहीं रखा गया था, परीक्षित उनके इस गुण से उनका नाम हो गया, है ना। तो ये क्या है, यही बात बाबा यहां बोल रहे हैं। अब वो कितनी भी चेष्टा करें, उन्होंने कब देखा है, बोले एक दिन के भी नहीं थे, गर्भ के अंदर थे, वहां देख लिया तो पूरा जीवन उसे भुला नहीं पाए। और अगर हमारे हृदय में ऐसे ही आगे प्रकाशित हो जाए तो कैसे भूलेंगे। अभी हम लोग सुबह स्मरण करते हैं और महाराज शाम को इंद्रिय तृप्ति करते हैं। जैसे ही माला खत्म हो जाती है हमारा इंद्रिय तृप्ति का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। हम लोग वेट ही कर रहे होते हैं कि फटाफट से माला खत्म हो, फिर हम लोग अपना मोबाइल चलाएं, टीवी देखें, ये करें वो करें, बातें करें, फ़ोन करें, ये सब करें। क्यों? अगर हमारे हृदय में वो आए थे तो ऐसा कैसे, तो आए नहीं थे, हम स्मरण करने का अभी प्रयास कर रहे थे। तो इसीलिए जब दिख जाएंगे, अभी तो हम देखने का प्रयास कर रहे हैं, तो ये भी ठीक है, प्रारंभिक अवस्था में यही करना है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जब नाम करें तो नाम पे भी चिंतन जरूर करो, है ना। पहले नाम रूप से प्रार्थना करो, नाम से, फिर भगवान के रूप का चिंतन करना आवश्यक है। फिर उसके बाद जो हम यहाँ सुनते हैं उसमें से उनके गुणों को पकड़ो। जो राधा रस सुधा निधि हमने सुनी है उसमें किशोरी जी के जो स्वभाव है, किशोरी जी का जो भाव है, जो श्याम सुंदर का भाव है, वो हमारे हृदय में आता जाएगा। जैसे हम किसी हीरो हीरोइन के बारे में हैं, हमने कहीं पूर्ण रूप से उसकी ऑटोबायोग्राफी तो नहीं पढ़ी होती, पर थोड़ा सा इंटरव्यू देख लिया, थोड़ा सा इसके बारे में ये सुन लिया, थोड़ा सा वो सुन लिया, तो एक उसके स्वभाव का चरित्र हमारे दिमाग में बन जाता है, चित्र बन जाता है कि ये ऐसा है, ये ऐसा है। हम लोग एक्टर का बता सकते हैं, ये एक्टर ऐसा है, ये थोड़ा अभिमानी है, हम कहते हैं नहीं ये बड़ा डाउन टू अर्थ है, ये बड़ा ऐसा है, ये क्या है, हमने जगह जगह से थोड़ा 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 सुना और उसके एक स्वभाव का चित्र हमने अपने भीतर बना लिया। तो ऐसे इतना जो हम अभी तक 145 श्लोक तो कर ही चुके हैं, तो एक अगर हम सही से सुने तो वो एक स्वभाव का चित्र हमारे भीतर होगा, होना चाहिए। नहीं है तो अब प्रारंभ करो स्वभाव को पकड़ना कि किशोरी जी हर जगह कैसे एक्ट करती है, हर सिचुएशन में, श्याम सुंदर सिचुएशन में कैसे एक्ट करते हैं। तो इन दोनों के एक चित्र का, इन दोनों के स्वभाव का एक चित्र हमारे भीतर बन जाएगा। तो वो स्वभाव का जो चित्र है फिर उसका स्मरण करेंगे तो लीला का स्मरण करना बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे निशांत लीला पे स्मरण करना है, थोड़ा सा उनके गुणों के बारे में जब पता होता है तो फिर निशांत लीला स्मरण करना अच्छा लगता है। वरना बस ये तो बोल दिया कि किशोरी जी वहाँ पे बैठी हैं, श्याम सुंदर वहाँ बैठे हैं निशांत लीला में, और बाकी सब सखियाँ आई, वो आई और वो एकदम ऐसे खड़ी हो गई। अरे कैसे खड़ी हुई होंगी, वो कैसे उनसे विलग हुई होगी। जब सखियाँ आ जाती हैं तो किशोरी जी का क्या भाव हो जाता है श्याम सुंदर के साथ, क्या केमिस्ट्री होती है उन दोनों के बीच में जब सखियाँ होती हैं। जब सखियाँ नहीं होती और मंजरी होती हैं तब क्या उनकी आपस में केमिस्ट्री होती है। जब कोई नहीं होता तब क्या केमिस्ट्री होती है आपस में उन दोनों की, है ना। समझ गए, ये सब हमें पता होना चाहिए। फिर जब हम मेडिटेट करेंगे निशांत लीला में तो एकदम वो हमें पता होगा कि इस समय तो वो एकदम ऐसे हो गई होंगी, है ना। जैसे हम अपनी किसी रिश्तेदार के बारे में, अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में ये सब ऐसे बोल देते ना, अच्छा वो तू तो बिल्कुल ऐसे हो गई होगी, है ना, एकदम ऐसे, हमें पता है तू तो एकदम डर गई होगी। हम जानते हैं उसके स्वभाव को। इतना हमें किशोरी जी को जानना है, इतना हमें ये लीलाओं से सुन सुन के ये बात को ग्रैस्प करना है, इस बात को समझना है कि क्या हुआ होगा। फिर जब ऐसे आ गई तो किशोरी जी की क्या हालत हो गई होगी एकदम से। जब उन्होंने उनकी सास का नाम लिया होगा तो कैसे डर गई होंगी एकदम किशोरी जी की, हाँ हाँ अब निकलते हैं, है ना। ये सब हमें पता होना चाहिए, फिर मजा आएगा। नहीं तो ऐसे तोते की तरह होगा, फिर वो आए, फिर लास्ट पे वो आई कखाटी आई, उन्होंने उनका नाम लिया, फिर वो डर गई, फिर वो चली गई। बड़ा नीरस है ना, कहाँ लीला ऐसे होगी। तो कैसे कखाटी ने आके नाम लेते ही उस समय किशोरी जी की क्या हालत हो गई होगी, ये अनुभवी व्यक्ति जानता है। ये जिसको स्वभाव पता है वो जानता है। जैसे एकदम ऐसे हो गया वो, उनका पूरा एकदम लाल हो गई होंगी वो कि अच्छा हाँ समय हो गया वो आने वाले, इस प्रकार से। तो नाम रूप गुण लीला, ये गुणों का हम लोग जब करेंगे फिर लीला ठीक रूप से हमारे हृदय में प्रकाशित होगी। श्री राधा भाव से श्री कृष्ण माधुरी का आस्वादन श्रीमन महाप्रभु ने किया है ना। राधा भाव से कृष्ण माधुरी का आस्वादन उन्होंने किया है। यही चैतन्य चरितामृत में बताया, एक बार जार नयने लगे सदा तार हृदय जागे, कृष्ण तनु जेन आम्र आठा।
नारीर मने पैसे हाय यत्ने नाही बहिराए तनु नहे सेया कुलेर कांटा। ये कहते हैं इसमें कि चैतन्य चरितामृत में श्रीमन महाप्रभु जो आस्वादन ले रहे हैं राधा भाव से श्याम सुंदर का, तो किशोरी जी यहाँ पे अपने भाव व्यक्त कर रही हैं श्याम सुंदर के लिए। क्या बोलती हैं? बोले जिनके नेत्रों पर कृष्ण की जो मनोहर आकृति है, जो उनका सुंदर स्वरूप है, एक बार जब वो किसी के नेत्रों में पड़ जाता है तो उसके हृदय में फिर सदा के लिए वो बस जाते हैं। कैसे बस जाते हैं? बोले जैसे आम्र आठा, जैसे आम का जो रस होता है वो एक बार यदि लग जाए तो फिर बार 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 उसकी मिठास का स्मरण होता है ना। इसीलिए आम को फलों का राजा बोला जाता है कि जरा सी आम की मिठास एक बार मुंह लग गई तो फिर पूरा आम नहीं दिया, थोड़ी सी 2 बूंदे डाल दी। श्याम सुंदर यही करते हैं, थोड़ी सी अपनी छवि दी, फिर उसके बाद हट गए। अब जो जीव उनको पाने के लिए पागल होता है, जैसे परीक्षित महाराज की अभी हम बात कर रहे थे, फिर वो उनको छोड़ नहीं पाता। ये जान के ही वो करते हैं भक्त की पिपासा को बढ़ाने के लिए। तो वही श्री कृष्ण का, श्याम किशोरी जी कहती नारीर मने पैसे है यत्न नाही बहिराए। ये कृष्ण के रूप जो हैं ये स्त्रियों के मन में प्रवेश कर जाता है। अब क्योंकि किशोरी जी अपने भाव में बोल रही है ना, तो इसलिए वो बोल रही है। आप साधक भी समझ सकते हो, पर किशोरी जी तो लीला में है, तो वो कह रही स्त्रियों के मन में तो ये ऐसा बस जाता है कि फिर किसी प्रयास से भी ये बाहर नहीं आता। कैसे? बोले उनके तन मन में ऐसा छा जाता है जैसे शरीर में कांटा फंस गया हो, और वो कांटे की कितनी भी कोशिश करो वो सहजता से निकलता नहीं। सोए का कांटा जो होता है ना, वो बोलते हैं वो बड़ी अंदर घुस जाता है और निकलता नहीं, वैसा कांटा उनको लग गया। तो श्री राधा माधव की सम्मिलित माधुरी और भी चमत्कारपूर्ण है। एक तो राधा रानी की माधुरी, एक श्याम सुंदर की माधुरी, अब फिर तीसरी क्या है? उनकी सम्मिलित माधुरी। ये तो बोलते चमत्कारपूर्ण है, जो गौर कथा में हम लोग श्रीमन महाप्रभु की चर्चा कर ही रहे हैं। एक बार अंतर में अनुभूत हो गई फिर भुलाई नहीं जा सकती। या तो 2 बातें, या तो श्याम सुंदर और किशोरी जी के निवृत्त निकुंज के दृश्य के दर्शन आपके हृदय में हो गए, तो ये भी क्या है? उनकी सम्मिलित माधुरी। दोनों एक दूसरे के संग बैठे हैं। निशांत लीला में तो भरपूर उनकी सम्मिलित माधुरी का आस्वादन हो रहा है, बीच में वस्त्र भी नहीं है ढकने के लिए, तो पूर्ण रूप से उनकी सम्मिलित माधुरी निशांत लीला में। या फिर यूं कहो कि सीधा गौर लीला में जो महाप्रभु के दर्शन हो रहे हैं वो भी उनकी सम्मिलित माधुरी है। युगल माधुरी भक्त की लालसा को बढ़ा देती है। फिर विपुल लालसा यदि हो जाए तो इष्ट के रूप गुण लीला के आस्वादन को प्रतिक्षण नव नवायमान कर देती है ना। देखो क्रम से ही बाबा बता रहे, तो इष्ट के रूप गुण और लीला तीनों नव नवायमान प्रतीत होते हैं। श्रीपाद का चित्त तो महाभाव राज्य में है, वे किंकरी के रूप में श्री युगल की माधुरी का आस्वादन प्राप्त कर रहे हैं। किंकरी के रूप में कर रहे हैं तो युगल का ही आस्वादन होगा। वृंदावन के नवलता मंदिर में नव कैशोर मिथुन नव नव केली विलास में, केली विलास के रस में मग्न है। यहाँ पे आप देखो, जैसे बाबा ने पहले बताया कि इष्ट के नाम रूप इष्ट के रूप गुण और लीला के आस्वादन को प्रतिक्षण नव नवायमान कर देती है। प्रतिक्षण, ऐसा लगता नहीं है कि आज वही देख रहा हूं जो कल देखा था। क्यों? क्योंकि वो है ही नहीं जो कल था, आज फिर नया है। आज क्या नया है? बोले आज विलास नया है, आज उनकी फिर भंगिमाएं नहीं है, आज उनकी चेष्टाएं नहीं है, आज उनका वर्ण नया है। कैसा है? बोले आज और चमत्कार पूर्ण है, आज और चमत्कार पूर्ण है। तो हम सोचे कि एक बारी हमारे भीतर किशोरी जी के स्वभाव का चित्र बन गया तो बस फिर बात बन जाएगी। नहीं, वो अगले दिन जब आप करोगे तो और ऐड करोगे। अच्छा, ऐसे भी करती हैं। फिर आप सोचोगे अब तो मुझे किशोरी जी का पूरा स्वभाव पता लग गया, अब तो उनका पूरा गुण पता लग गया, ऐसा होगा तो कैसा होगा। फिर जब आप अगले, अच्छा ऐसे भी होता है, ओ ये भी है, अच्छा ये भी है, तो रोज 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 वो ऐड होता चला जाता है। नव वृंदावन नव नव तरुगण,
नव वृंदावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फूल, नवल वसंत नवल मलय अनिल, मातल नव अतिकूल। अब ये बंगला भाषा में कवि ऐसे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बोले महाजन वाणी है ये भी। क्या है अब आप समझ पाओगे। नव वृंदावन, वृंदावन कैसा है? बोली नया सा वृंदावन लग रहा है। और नव नव तरुगण, भीतर ही नहीं बाहर भी, केवल निकुंज मंदिर के भीतर ही सब नव नव नहीं दिख रहा है, बाहर भी सब नया है। वृंदावन भी ऐसे लग रहा है ये कोई नया ही वृंदावन है। नव नव तरुगण, ऐसे लग रहे हैं ये वृक्ष और लताएं भी आज नई हैं, अभी जैसे निकली हो, एकदम नए नए पत्ते हैं। नव नव विकसित फूल, ये पुष्प भी ऐसे लग रहे हैं, ऐसे हैं कि आज पुष्प भी जैसे खिले हैं, ये नए पुष्प खिले हुए हैं। और नवल वसंत नवल मलय अनिल, जो वसंत ऋतु है ये भी नई है, और जो मलय पवन चल रही है वो भी नई है। मातल नव अतिकुल, और ये अतिकुल मतलब जो ये भंवरों का जो पूरा कुल है, ये भी जिस प्रकार से मतता को प्राप्त हो रहा है, ये भी एकदम नव नवायमान लग रहा है। देखो अतिकुल भी, भंवरों का जो कुल है, ये भी ऐसा लग रहा है कि जैसे भंवरे नहीं, जो मधुमक्खी टाइप जो होती है ना, उस टाइप से। तो ये जो इनका जो कुल है, ये भी ऐसे लग रही है कि ये भी एकदम मतता को प्राप्त हो गई हैं, जो अलीकुल है। अलीकुल विरई नवल किशोर कालिंदी पुलिन, कुंज नव शोभन नव प्रेम विभोर। जो विरही नवल किशोर हैं, विरही नवल किशोर एक दूसरे के लिए जो विरही रहे हैं, वो आज कालिंदी पुलिन में यानी यमुना के तट पे कुंज नव शोभन, जो वहाँ के कुंज की शोभा को बढ़ा रहे हैं। ऐसा लग रहा है ऐसी शोभा भी कभी उन्होंने नहीं बढ़ाई थी। कुंज नव शोभन नव नव प्रेम विभोर, और जिस प्रकार से वो प्रेम में विभोर हो रहे हैं वो भी बड़ा नव नवायमान लग रहा है, जैसे ऐसे पहले कभी इतना प्रेम में विभोर नहीं हुए। नवल रसाल मुकुल मधुमतिया नव कोकिल कुल गाए, सारे जो कोकिल गा रही हैं, जो वहाँ के भंवरे आ रहे हैं, ये सब ऐसे लग रहे हैं कि सब के सब जैसे नए ही हैं। नव युवती गण चित उमताई, नव रसे कानने धाई, नव युवराज नवल नव नागरी, मिलिए नव नव भांति। ये जो वहाँ की जो युवती गण हैं, नव युवती गण, वहाँ की जो गोपियाँ हैं, वो भी सब ऐसे लग रही हैं जैसे कितनी सारी गोपियाँ नई नई होके आई हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे नए नए वस्त्रों में एकदम चमक के। अब कोई माता जी ऐसे एकदम तैयार होके आ जाए तो हम लोग ऐसे देखते हैं भाई एकदम आज अलग ही लग रही है, पहचानी नहीं जा रही हैं। ऐसे एकदम सब गोपियाँ ऐसे आ गई हैं जैसे नई ही हों। चित उमताई, और उनके चित जो हैं वो नव रसे कानने धाए। ये जो कानने मतलब जो वन है, जो वृंदावन में जो ये भाग रहे हैं, नव रसे कानने धाए मतलब नव रस से ही ये वन की ओर भाग रही हैं या वन में भाग रही हैं श्याम सुंदर की ओर। नव युवराज, श्याम सुंदर भी ऐसे लग रहे हैं जैसे ये भी आज कुछ नए ही चमक रहे हैं इनको देख के। श्याम सुंदर तो क्या है, वो जब ऐसा किसी को नया देखते हैं तो उनकी कांति अलग ही हो जाती है ना। आज तक कोई कि श्याम सुंदर की क्या कांति है उसको कोई डिफाइन नहीं कर पाया। क्यों नहीं है? बोले ये इस वजह से नहीं है। नव युवराज, अब आज जब देख रहे हैं तो आज ऐसे लग रहा है आज अलग ही है। क्यों आज अलग है? क्योंकि नव युवती गण, नव युवती गण तो नव युवराज हो गए। नवल नव नागरी मलिए नव नव भांति, और ये जो नागरी हैं ये उनसे मिल भी कैसे रही हैं? बोले मिल भी आज नए तरीके से ही नहीं है, मिलिए नव नव भांति। नीति नीति ऐछन नव नव खेलन विद्यापति मति माती। इस प्रकार से ये जो नए नए खेल चल रहे हैं, विद्यापति जो ये लिख रहे हैं वो बोल रहे हैं भैया विद्यामती की जो हृदय है विद्यापति का, वो बोले विद्यापति की मति जो है वो हिल गई है, उसका हृदय जो है वो बावरा हो गया है, वहाँ को समझ में नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। ऐसा लगता है इतने समय से चिंतन कर रहे हैं पर ऐसा हमने कभी देखा ही नहीं। नव नव पुष्प लताओं से वेष्टित नव कला मंदिर में नवीन किशोर श्याम सुंदर की दर्पित भुजाओं को दृढ़ आलिंगन में नव किशोरी मणि श्री राधा आनंद निस्पंद है। उनके सारे अंग जो हैं वो आनंद से निस्पंद हैं। जो हमने श्लोक की चर्चा करी थी, बिल्कुल श्लोक ही यहाँ पे फिर से बता रहे हैं। अब फिर वहीं पे आ गए कि क्या वो देख रहे हैं कि वो
जो वेष्टित हैं वो नवलताओं से और नव पुष्पों से ही वेष्टित है। उनका जो भवन है, जो निभृत निकुंज है, और नवीन किशोर श्याम सुंदर ने अपनी दर्पित, अपनी गर्वित भुजाओं से दृढ़ आलिंगन कर रखा है किशोरी जी को। इसको बोलते भुजाओं को, यहाँ बार बार गर्वित भुजाएं क्यों बोला, दर्पित भुजाएं क्यों यहाँ पे बार बार बोल रहे हैं, केश क्यों बोल रहे हैं? बोले क्योंकि केशी और अरिष्टासुर का वध किया है। क्या इसलिए गर्वित भुजाएं? तो इसीलिए है ना कि ये वही भुजाएं हैं जिन्होंने अरिष्टासुर को मारा है, जिन्होंने केशी आदि कितने सारे असुरों का वध किया है, ये वो गर्वित भुजाएं। बोले इसलिए? बोले नहीं, इसलिए नहीं, इसलिए गर्वित नहीं है। रघुनाथ दास गोस्वामी पाद विलाप कुसुमांजलि के श्लोक में लिखते हैं, बाबा उसका रेफरेंस ले रहे हैं, वहां पे ये श्लोक है, अरिष्ट जाइना कदा तब वरोरु भूष विधि विरधास्यात इह प्रियम मम सुखाब्दी मातन्वता। ये श्लोक का क्या अर्थ है? वो बोलते, हे वरोरु श्री राधे, अरिष्टा जयी कुसुमों से तुम्हारी वेशभूषा आज तैयार। अरिष्टा जयी मतलब कृष्ण, जिसने अरिष्टासुर को जीत लिया है, वो अरिष्टा जयी आज कुसुमों से तुम्हारी वेशभूषा तैयार करेंगे। वो अरिष्टासुर को मारने वाले उसके विजेता श्री कृष्ण आज यहाँ पे तुम्हारी वेशभूषा तैयार करेंगे, जिसे देखकर मेरा सुख सिंधु उच्छलित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा रणभूमि का जो योद्धा है, जो इतने बड़े बड़े असुरों को, जहाँ जो मथुरा से भेजे गए थे, महाराज छोटे नहीं थे। अरिष्टासुर बोलते ऐसा आया था, हम लोग बस इतना सोचे कि भैया एक बैल आया, एक वो आया, उसको उन्होंने मार दिया, छोटा नहीं था। बोलते उसके सींग जो हैं वो बादलों तक, आसमान तक पहुँचते थे। इतना बड़ा अरिष्टासुर आया था। मतलब हम यहाँ और हमारे सामने जो बैल खड़ा है वो कहाँ है? बोले उसके सींग आसमान छू रहे हैं। इतना बड़ा अरिष्टासुर आया था। और कृष्ण कौन से थे? छोटे से नन्हे से प्यारे से बालक। तो लोग ऐसे थे कि भाई गई खत्म दुनिया, आज प्रलय आ गई। और उसको कैसे उन्होंने मारा? और जब ऐसा कोई मार दे तो फिर गांव में उसकी कैसी बात होगी? वो कितना बड़ा हीरो होगा उस गांव में कि ऐसे एक नहीं, बचपन से पता नहीं कितने असुर ऐसे आए और उसको हमने मार दिए। तो बोलते ऐसा हीरो, ऐसा योद्धा आज आपकी वेशभूषा रचना करेगा कुसुमों से। वेश रचना के समय, ये मैं जानता हूं, रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, वेश रचना के समय ये अरिष्टाजयी, इसलिए बार बार वो योद्धा अरिष्टाजयी बार बार क्यों बोल रहे, समझ रहे हो? बताने के लिए कि कितने बड़े योद्धा हैं ये योद्धा। श्री कृष्ण जैसे वीर भी अपने को संभाल नहीं पाएंगे। वहां इतने बड़े योद्धा, इतने बड़े असुर को मार दिया, और यहां जब निभृत निकुंज में केवल आपकी वेश रचना करनी होगी कुसुमों से, तो उनके हाथ यहाँ पे कांप जाएंगे, अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। ये वो गर्वित भुजाएं जो वहां इतनी कठोर थी, आज यहां कांप जाएंगी। तुम्हारे प्रेममय श्री अंग के संस्पर्श से श्री कृष्ण की देह में स्वेद, कंप, पुलक आदि भाव रूपी पुष्प फूट उठेंगे, और उन्हें देखकर मेरा सुख सागर उच्छ्वासित होने लगेगा। ये देखकर मंजरियों को कितना गर्व होता है, उनके कितना सुख होता है हृदय में कि देखो बाहर जिसकी ऐसे जय जयकार हो रही है, ऐसा सब लोग, इतना बड़ा योद्धा और ये और वो, न जाने भगवान विष्णु और क्या क्या नहीं समझ रहे हैं, और वो यहाँ पे आके थर थर काँप रहे हैं हमारे आगे किशोरी जी की वेश रचना करते टाइम। यहाँ भी स्वामिनी को दृढ़ता से अबद्ध करते समय नागर की बहुओं का दर्प ही समझना होगा। बाबा बोलते असल में तो ये गर्वित भुजाएं इसीलिए हैं क्योंकि इन भुजाओं ने श्याम किशोरी जी की वेश रचना करी है। असल में इसीलिए ये गर्वित हैं, इसलिए नहीं है कि वहां असुरों को मार दिया। कृष्ण की भुजाओं के दर्प का कारण अरिष्टासुर का वध नहीं है, बल्कि किशोरी जी अपनी भुजाओं से वो किशोरी जी को आलिंगित कर पा रहे हैं और उनको इतना आनंद दे पा रहे हैं, उनकी देह निस्पंद हो गई है आनंद से। यही असल में उनकी भुजाओं के गर्व का हेतु है कि वो किशोरी जी को इस प्रकार आनंद दे पा रहे हैं। साधक के लिए भी यह अनुभव गम्य है ना। इस अनुभव गम्य क्या है अब आप समझ गए हो, जो हमने पहले चर्चा करी थी। ये हमारे अनुभव का सब्जेक्ट है, ये हमें सीखना चाहिए कि ये हमारे अनुभव में आना चाहिए
कि श्याम सुंदर कितने बड़े योद्धाओं, पर जब यहाँ आते हैं और किशोरी जी को पकड़ते हैं तो हाथ कांप जाते हैं, है ना। और उनकी गर्वित भुजाओं का हमारा उनके वीर्य रस से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे उनके माधुर्य रस से उसका लेना देना है। स्वामिनी निस्पंद गात्री है, स्थिर है। उस समय श्रीमती के अंग की कैसी अपूर्व माधुरी है, ये अनुभव में हमें सोचना होगा है कि उनके अंग की कैसी अपूर्व माधुरी है। इस समय वह सांद्रानंद अमृत रस घन प्रेम मूर्ति है। यहां बाबा बताते आनंद अमृत रस प्रेम होता है इस प्रेम की सांद्र अवस्था। सांद्र मतलब उसकी कॉन्संट्रेट, गाढ़ अवस्था। जैसे हमने इतना सा शरबत लिया, उसमें इतना सारा पानी मिलाया तो वो एक गिलास हम लोग पी पा रहे हैं। तो इस शरबत की सांद्र अवस्था क्या है, वो इतना सा गाढ़ा शरबत जो हमने छोटा सा इतना सा डाला था, उसको हम डाइल्यूट करके पी पा रहे, ऐसे नहीं देख पाएंगे। तो उसकी जो कंसंट्रेट अवस्था है, जो आनंद अमृत रस प्रेम है, उसकी जो कंसंट्रेट, अब सबके भीतर क्या है, बोले किशोरी जी का इतना सा भाव सबके हृदय में। जब गौड़िया वैष्णव की दीक्षा होती है ना, तो किशोरी जी का ही थोड़ा सा गुरु की कृपा से थोड़ा सा भाव भी उसके हृदय में आ जाए तो श्याम सुंदर उससे सेवा फिर प्रारंभ करते हैं ग्रहण करना। इसीलिए बोलते हैं कि भैया अगर आपने भोग लगाना है, ये सब करना है, वो सब करना है, दीक्षा होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, बोले थोड़ा उसके भीतर वो आ जाता है, थोड़ी वृत्ति आ जाती है किशोरी जी के। बिना किशोरी जी की किसी के भी वृत्ति आए, श्याम सुंदर उसकी सेवा को ग्रहण नहीं करते। तो है क्या, इतना एक बूंद आ जाए तो महाराज, जैसे आप कहो कि एक बूंद अगर शरबत गिरा दें तो पूरा सृष्टि जो है वो शरबत पीने लायक बन जाएगा। वो इतना सांद्र है वहां पे जो प्रेम है किशोरी जी के भीतर। महाभाव की घनीभूत मूर्ति श्री राधा है, और इस प्रेम की जो सांद्र अवस्था है इसी को महाभाव कहा जाता है। प्रेमेर परम सार महाभाव जानी, सेई महाभाव रूपा श्री राधा ठकुरानी। क्योंकि महाभाव का कार्य है श्री कृष्ण का सुख साधन। इस महाभाव से होगा क्या, श्याम सुंदर के सुख का साधन है ये महाभाव इतना महान क्यों है, क्योंकि ये श्याम सुंदर के सुख का साधन है। श्याम सुंदर इससे सुखी होते हैं, उनके सुख का साधन है, इसीलिए महाभाव है। और लीला के भीतर किंकरी ने आनंद घन विग्रह, यानी जो श्री कृष्ण हैं, उनकी सुख की अतिशयता देखी है यहाँ पे। श्याम सुंदर जिस प्रकार से उन्हें आलिंगन कर रहे हैं, कोई भी चीज को हम कस के क्यों पकड़ते हैं, क्योंकि हमें उससे आनंद मिल रहा है, उससे सुख मिल रहा है। तो जब सुख मिला तो कस के उनको ऐसा पकड़ लिया। तो बोले उनके श्याम सुंदर के इस समय वो क्या दर्शन कर रहे हैं, उनके सुख की अतिशयता का दर्शन कर रहे हैं, एवं श्याम सुंदर को सुखी देखकर राधा रानी के माधुर्य की अतिशयता का अनुभव कर रहे हैं। किशोरी जी के माधुर्य की अतिशयता कैसे हो गई, क्योंकि उनका महाभाव का लक्ष्य ही ये है उनको सुखी करना कृष्ण को। तो जब उनके सुख की अतिशयता हुई तो इनके माधुर्य की अतिशयता हो गई कि उनको हम सुखी कर पाए। किशोरी मणि इस समय इसीलिए सांद्रानंद सांद्रामृत रस घन प्रेम मूर्ति दिख रही है। श्रीमती दिव्य अनंत और अद्भुत रस कला प्रदर्शित कर श्याम सुंदर को अकल्पनीय आनंद के स्तोत्र में बहा रही हैं। क्या क्या कर रही हैं, बोले एक तो दिव्य और अनंत और अद्भुत रस कला, इसीलिए श्लोक में इसको इस प्रकार बोला गया, दिव्य अनंत अद्भुत रस कला कल्पयन्ते विरास्ते। इनका जो किशोरी जी की रस कला है वो अद्भुत है, किशोरी जी की जो रस कला है वो दिव्य है, और किशोरी जी की जो रस कला है वो अनंत है। दिव्य का अर्थ है अप्राकृत, ये सच्चिदानंद और प्रेम रस का पारस्परिक विलास है। दो लोगों के बीच में विलास होता है, किसके बीच में, बोले एक तो सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद स्वरूप हैं, और दूसरी प्रेम रस स्वरूप है। इन दोनों के बीच का जो मिलन है पारस्परिक, उसको विलास कहा गया है। विश्व के प्राकृत नायक नायिका की तरह यह तत्वहीन और निंदित काम क्रीड़ा नहीं है। यह विलास तो माया मुक्त जो महामुनि हैं उनके लिए भी उनके परम साध्य तत्व है।
इनकी तो साधना जो माया से बिल्कुल मुक्त हैं वो भी करते हैं। जैसे सुखदेव गोस्वामी, सुखदेव गोस्वामी जो हैं वो भगवान के निराकार स्वरूप का भजन करने वाले थे, वो भगवान के स्वरूप को नहीं मानते थे। पर बरहा पीड़म जब उन्होंने श्लोक सुना, भगवान के सौंदर्य का वर्णन सुना, तो फिर एकदम एक श्लोक से ही ऐसे हुए। महाराज हम पूरी भागवतम सुन जाते कुछ नहीं होता, वो भागवतम के 2 श्लोक सुने, एक उनके रूप का और एक उनके गुण का, कि कैसे उन्होंने पूतना को मार के पूतना को अपनी अधिष्ठात्री, अपनी माता का स्वरूप प्रदान किया कि इनका तो मैंने दुग्धपान किया है, तो मारने आई थी और माता बना लिया, ऐसा गुण, और बरहा पीड़म से उनका ऐसा स्वरूप, बस 2 चीजों से महाराज निराकार से साकार स्वरूप में कन्वर्ट हो गए। तो ऐसे माया मुक्त महामुनि भी जिनकी आराधना कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो काम क्रीड़ा कर रहे हो, है ना। इस विलास की अप्राकृत रस कलाएं अनंत हैं, साक्षात अनंत देव भी उसे अपने सहस्त्र वदनों से गुणगान करें तो भी उसका अंत नहीं पा पाते, इसीलिए ये अनंत है, दिव्य है और अनंत है। मादनाख्य महाभाव से उत्पन्न ये रस कलाएं अप्राकृत नवीन श्याम सुंदर को भी विमत कर डालती हैं। किंकरी ने लीला के माध्यम से इसी का अनुभव किया। किसका अनुभव किया है? बोले जो अप्राकृत नवीन मदन श्याम सुंदर हैं वो भी विमत हो गए हैं, वो भी किशोरी जी से विमत है। ऐसा महाभाव की रस कलाएं किशोरी जी के भीतर है, ये वो अनुभव कर रहे हैं, इसीलिए इसको अद्भुत बोला गया। ये अद्भुत है। महाजन कहते हैं कि इस रस कला की स्मृति से ही आनंद घन विग्रह को आनंद मूर्छा तक हो जाती है। क्या बता रहे हैं? इसकी स्मृति, जब श्याम सुंदर किशोरी जी की स्मृति, जब श्याम सुंदर किशोरी जी का स्मरण ही करते हैं, उनके द्वारा प्रदर्शित रस कला जो है, उनकी रस कलाओं का जब वो स्मरण करते हैं, तो ही उनके भीतर आनंद से मूर्छा हो जाती है। उज्ज्वल नीलमणि में इसको एक दृश्य के रिलेट किया गया है। उज्ज्वल नीलमणि का यहाँ उदाहरण, एक रेफरेंस बाबा ले रहे हैं कि एक सन्यासिनी मथुरा से वृंदावन आई और वहाँ उन्होंने ललिता आदि सखियों की सभा में प्रवेश किया और शुभ आशीर्वाद उनको देती हुई वो उनको बोलती कि देखो वो परिवाजिका है, इधर उधर सब जगह घूमती रहती हैं। तो यहाँ सब वो जो घूमती रहती हैं तो उन्हें सब पता है कि कहाँ पे वो कैसे हैं। परिव्राजिका का मतलब होता है जो घूमता रहे, जैसे नारद जी जो हैं। ऐसे ही प्रभुपाद जी के लिए भी बोलते हैं कि इधर उधर उन्होंने जाके कैसे सब जगह प्रचार किया। तो ऐसे ये जो सन्यासी नहीं है, ये सब इधर उधर सब घूमी है, सब जगह देखा है। तो बोलती ललिता आदि के जो ग्रुप बनाए वहाँ पे उनकी सखियों का उनके बीच में प्रवेश कर गई और वहाँ जाके उनको आशीर्वाद दे के कहती, जिस प्रकार समुद्र मोतियों और रत्नों से सज कर सुंदर हो जाता है ना, उसी प्रकार द्वारका में जब रुक्मणी देवी श्री कृष्ण को आलिंगन करती है तो उनके अंग में ऐसे ही आनंद और पुलक छा जाता है। कैसे आनंद और पुलक छा जाता है? जैसे समुद्र में मोती और रत्न होते हैं, छुपे होते हैं, ऐसे दिखते नहीं है, मंथन करो तो दिखते हैं मोती और रत्न। ऐसे आप जाओ तो समुद्र में कहाँ दिख रहे हैं मोती और रत्न? पर जब समुद्र का मंथन किया जाए, मंथन करने वाला होना चाहिए, ऐसा कोई आए कि समुद्र मंथन कर दे तो मोती और रत्न उसमें से निकलने लगते हैं। तो बोलते ऐसे जब रुक्मणी जी कृष्ण को आलिंगन करती हैं, तो केवल आलिंगन से कृष्ण के केवल आलिंगन से उनके भीतर ऐसा आनंद आ जाता है कि उस समुद्र में, उनके अंग रूपी समुद्र में आनंद और पुलक छा जाते हैं, केवल एक आलिंगन से। ये द्वारका की बात है। लेकिन वही जब यमुना तट के विहार कुंजों में वही श्याम सुंदर जब किशोरी जी के साथ होने वाली लीला विलास की बात याद करते हैं, लीला विलास नहीं कर रहे हैं, जब वो यमुना तट में किशोरी जी के संग होने वाली कैली परिमल यानी लीला विलास का स्मरण करते हैं, तो वह आनंद इतना उच्चतम और अद्वितीय हो जाता है कि आनंद घन मूर्ति विग्रह साक्षात श्री कृष्ण को भी आनंद मूर्छा हो जाती है। महाराज वहां मंथन होके रत्न नहीं निकल रहे, ये सब नहीं हो रहा, पुलक आदि नहीं आ रहे, मूर्छित ही हो गए पूर्ण रूप से। वहां आलिंगन कर रहे हैं, यहां आलिंगन का स्मरण कर रहे हैं। स्मरण करने मात्र से
बोले वो मूर्छित हो जाते हैं। वह मूर्छा आप सबकी रक्षा करे, ऐसा आशीर्वाद देती हुई सन्यासी माता जी वहाँ से चली गई। बाबा बोलते हैं यहाँ श्लोक में परिमल भर शब्द यह बताया गया है कि श्री राधा की मधुर केली कला जो है वो ऐसी रमणीय केली कला इतनी अद्भुत है कि वह श्री कृष्ण की सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देती है। जब आनंद, उसके स्मरण से ही आनंद मूर्छा हो रही है, तो उनकी रस कलाएं कैसी होंगी? जो श्याम सुंदर की सर्व इच्छाओं को, हम बहुत आनंदित हो जाए तो हम बोलते हैं ना आज मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो गई। जीव तो ऐसा दुर्भागी है, यहाँ पे सारी इच्छाएं पूरी हो जाए तो बोलते काश आज कुछ और मांग लेता। जो मांगा वो मिल गया तो कहते काश। और चलो ठीक भी है, वो ठीक इसलिए क्योंकि उसके जो हंट है आनंद की वो तो खत्म नहीं हुई ना। काश कुछ और मांग लेता, क्योंकि यहाँ इससे उससे जो आनंद मिला वो आनंद भी क्षण भर का है, वो खत्म हो जाएगा, है ना। पर यहाँ जो आनंद मिलता है बोले वो कभी खत्म ही नहीं होता, वो तो नव नवायमान है। तो इसीलिए श्री कृष्ण की सारी इच्छाओं को पूर्ण कर देने वाली है, इसीलिए वह कल्पलता स्वरूपा है और श्री कृष्ण के लिए उनके सर्वोच्च आनंद का कारण भी है। श्रीपाद ने अपनी स्फूर्ति में इसमें जो आनंद घन विग्रह पर इस केली कला का अतिशय प्रभाव देखा है, वो अपने हृदय में दिव्य आनंद अद्भुत रस कला कल्प या तंते विरासते। ये उन्होंने अपने हृदय में महसूस किया है कि कैसे दिव्य अनंत और अद्भुत है। सांद्र आनंद रस घन प्रेम मूर्ति किशोरी, ये कौन बोल रहा है? ये कहीं से हम तो पढ़ रहे हैं, पर वो इस श्लोक का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि वो अपने हृदय में ये अनुभव कर रहे हैं। ये अनुभव जब उन्होंने किया तो इस श्लोक के उपरांत उनकी स्फूर्ति में विराम आ गया और श्रीपाद अब अगले श्लोक में साधक दशा में श्री राधा के जो भजन परायण भक्त हैं उन भक्तों की महिमा का कीर्तन करेंगे। वो हम लोग फिर अब कल चर्चा करेंगे। जय श्री राधे।